और आदमी के नौ पहाड़ल चार गांव पर अमटहा भाटल खा मुनगल चूचर राजी में नहा और सिहावा डोंगरगढ़ में चढ़ हिलत कहते भैया छत्तीसगढ़ थे ही में का करो भगवान मैं मर जाते ये डोकरी कारण से काल हो गे रे जजा। मैं तोर सन बिहाव करते हूँ तोर असन सुकुमार ये संसार में नहीं मोर सन बिहाव कर लेगा। सुर्पनखा लहे तो कथे राम जी तो हे सुर्पनखा मैं एक जन नहीं मैं तो बिहाव कर डरे मोर सुकुमारी नारी है अगर तो बिहाव करना है तो लक्ष्मण डहान चले जा इसे। अब जैसे ही लक्ष्मण डहान चले जा कि तब सुर्पनखा का करिस मान लो अगर कोनो एक जन विमोहित होने सुंदरतम फंसना तो हमनी कथन का एते माई लोग इतना सुंदर इस गए कृष्ण में बिहाव कर लेते हैं का वो प्रेम के वजह है। लेकिन सुर्पनखा राम जी जैसे कि सुर्पनखा मैं बिहाव नहीं कर सकूं मोर सुकुमारी है मोर नारी है ते लक्ष्मण डहन जा इसे त लक्ष्मण डहन जा की त सुर्पनखा तो का करिस राम डहन छोड़ के लक्ष्मण डहन चले गए तो वो प्रेम करैया सुर्पनखा है और दूसरा डहन के चक्कर में झपाते है ब्याजो काल है सुर्पनखा मान लो माई लोग इंसान में पति पत्नी बिहाव है बिहाव हो एक बाद में का करते कई जन आदमी मन हा दूसरा बना भगा जाते है ना वही सुर्पनखा है आवाज वही सुर्पनखा है तो कहते लक्ष्मण जी महाराज डना ए लक्ष्मण भैया ए सुकुमार एक बार तो देख ले मोर डहन ला मोर संत बिहाव कर ले मैं तोर साथ में बिहाव करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि सुर्पनखा मैं तो त्यागी बैरागी हूँ मैं तो अयोध्या में मोर नारी ल छोड़ के आया हूँ तो मैं कहाँ तोर सन बिहाव कर सकता हूँ मैं तोर साथ में बिहाव नहीं करूँ जा बड़े भैया डहन जा इसी और बड़े भैया डहन जा इसी की तो कर दिमाग खराब हो गए वो डहन भेद थे डहन भेद मैं बिहाव करे बेरा हूँ तुम्हार 12 चक में हो इसी। आज देखो माया जो इन संसार में नहीं है सज्जनों माँ मने नहीं और है या मने है जिन है संसार में नहीं है वो लग कहे जाते माया ये क्षणिक मात्र माया है मैं और मोर तोर तय माया जिनके बस यह जीव निकाला ये संसार में मैं मोर पुत्र परिवार में ये मन है तन ये जीव है तन संसार में बस में हो जाते सज्जन काबर के क्षणिक मात्र शरीर ये जिन हमन हंसत हन खेलत हन कूदत हन ना कतकबेर चले जहिते कर कोई ठिकाना ना उम्र होई 10 के खाए पिए कस के 20 में भारी हो गए जोश मोह माया में परे होश 30 में हो गए तिरिक तीरा 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीरा 50 में काया पक गए 60 में काया थक गए उम्र हो गए 70 के संगवारी हो गए बिस्तर के धीरे धीरे गाड़ी आ गई 80 में निकले नहीं सके बस्ती में धीरे धीरे हो गए 90 ओ दिन में दांत लनी पोरबे 100 में सबो सिरागे पाप के बिजहा बुआगे मनखे के तन गहरी नींद में चले गए राम नाम सत्य है सब यही गत्य ये हरे माया आज ही माया रूपी नारी है तम कहे जाते माया सब ठगनी सब जानी ये माया कौन है ये ठगनी है भैया आज मैं मोर पुत्र परिवार का हथस ये सब है तम 4 दिन कहे वही लगोसाई जी महाराज लखन सिया रामचंद्र की जय। आज जैसे ही सुर्पनखा है तो हम जा करके कथे कि हे सुकुमार मोर संत बिहाव कर ले एक बार नजर तो देख ले भगवान राम जी तुम कथे सुर्पनखा तय है लक्ष्मण डहन जा इसी की फिर 12 नाचने चाहिए तब गुस्सा जथे सुर्पनखा सेवक सुख चहमान भिखारी व्यसन धनी शुभ गति व्यभिचारी लोभी जस चहचार गुमानी नव दुह चरत यही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज की हिस की मन में विचार करके जब सुर्पनखा है तो कथे कि हे लक्ष्मण जी महाराज मोरसन बिहाव कर ले अगर बिहाव नहीं करबे तो ठीक नहीं होएंगे। भगवान राम जी डहला देख करके लक्ष्मण जी महाराज है तो कथे भैया जी ये सुर्पनखा है कैसे करो ये मोरसन बिहाव कर ले कहा थे काबर मैं तो बिहाव करके त्यागी बैरागी बन चुके हूँ और तोला कहा थे बिहाव कर ले ये कैसे करना चाहिए तब की तब ही खिसियान राम पह गयो रूप भयंकर प्रगट भय
सीतई सभय देखि रघुराई, कहा अनुज संशयन बुझाई। सज्जनों, जैसे ही जब अंतिम समय में खिसिया करके जब अपन रूप ला प्रकट करते, कौन हा? शूर्पणखा रावण के बहिनी। शूर्पणखा अपन जिन माया रूपी नारी ला समाप्त करके अपन असली रूप में आते, तो लक्ष्मण जी महाराज खिसिया जाते। और लक्ष्मण जी महाराज जैसे खिसियाई, भगवान राम जी आज्ञा देश, भाई लक्ष्मण अब यह विकराल रूप माया रूप नारी बन कर क्या है, ये माया रूपी नारी हटाना है तो ये बुतल से कर लेगी। तो लक्ष्मण अति लाघव जी में लक्ष्मण जी महाराज जब खिसियाई तब अपन जिला साथ में पहली के राजा महाराजा मना छोटे से बिछुआ धरे है। अभी भी दूल्हा बन के कोनो आदमी जाते बिहाव में तब पाछू डहान एक ठन बिछुआ नहीं धर रहेगा, तो एक डहान तो धनुष का मान धरे रहे भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज। तो जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज के दिमाग खराब होए तो अपन बिछुआ ले निकालिस, कटारी ल कटारी ले जैसे ही शूर्पणखा के नाक और कान ल दोनों ल भका ले काटिस गा। और जैसे ही काटिस तो लाल रक्त है तो नाक डाहले कान डाहले शूर्पणखा के बुहाए तैयारी। हे भगवान बचाओ बचाओ, आज मोला लक्ष्मण जी महाराज नाक ला काट दिस के रोवत है ठिठियात है। लक्ष्मण अति लाघव जी में नाक कान बिनु किन्न ताके, कर रावण कह मनो चुनौती दिन। आज ऐसे चुनौती दिस कौन ला? लंकेश रावण ला जे नहा शूर्पणखा के नाक और कान ला काटे के बाद में संदेश यही भेजते, जिसमें रावण ला संदेशा के माध्यम से कि राम और लक्ष्मण में का गुणवत्ता है, जा तोर भाई बता देवे, मैं काटे हूँ लक्ष्मण राम के छोटे भाई, और जाकर के ही संदेशा भेज देवे शूर्पणखा, रावण संभल जाएगी। अब अद की बात ला सोची, शूर्पणखा रोवत है गावत है मन में विचार करत, काबर शूर्पणखा के एक कार्य सत्य रही सज्जनों, जैसे भगवान राम जी के कार्य रथे 14 साल वनवास में मात्र शेष रावण की मृत्यु 14 साल बचे रहते, रावण मारे के तैयारी में 14 साल वनवास मिले रहते। राम जी के भी कार्य है ना, रावण मारना, लेकिन शूर्पणखा के भी कार्य रहते कि रावण के संहार करना। एक समय के बाद इस सज्जनों जिलकर साथ में रावण अपन पराक्रमी राजा जिला कहे जाते विद्युत जीवा है। विद्युत जीवा अतना पराक्रमी राजा रथे जेकर विवाह के साथ में शूर्पणखा के साथ में विद्युत जीवा के साथ में विवाह कर दे रहे। विद्युत जीवा इतना शक्तिशाली रथे राजा रथे, लेकिन रावण और परास्त नहीं कर सके। एक दिन के बाद ये सज्जनों जब देवासुर संग्राम में जाते, विद्युत जीवा की शक्ति ला देख करके रावण डर जाते, अरे इतना शक्ति मोर दमांद में, अगर इतना शक्ति है, अगर लंका में चढ़ाई करके मान लो विद्युत जीवा मोला परास्त कर दिए, बात ठीक ही नहीं है। तो मन में विचार करके अनजान अवस्था में विद्युत जीवन मरवा दे रहे थे। कौन? लंकेश रावण। लंकेश रावण जब मरवाए रहे, ये बात ला कौन जानत रहे? शूर्पणखा। आज मोर पति देवलते मरवा रहे मोर भाई रावण, तो ठीक बात है, एक दिन ऐसे समय आई जे दिन में मैं भी तो लंकापुरी के सर्वनाश करे रहूंगा। और आज वही लंका के सर्वनाश करे बार आज माया रूपी नारी बन करके ज्ञान के तीर में गए, राम के तीर। राम जी लहे तो उनकी ही से महाराज तोर कार्य भी कोने लंकेश रावण मारना, और मोर भी उद्देश्य है लंकेश रावण के संहार करना। तब ओकरे से कि तोसम पुरुष न मोसम नारी, तोर असन कोई पुरुष भी नहीं है संसार में महाराज, और मोर असन नारी भी नहीं है। तोरो कर्तव्य है रावण ला मारना, और मोरो कर्तव्य है रावण ला मारना। आज देखो सज्जनों, अहंकार रूपी रावण ला मारे बर ज्ञान और माया है तो पीछू पड़ गए। माया छे सिर तो बात है सज्जनों, माया ऐसा है जिन मिलके रही कर्म के फल आज नहीं तो निश्चित कर, ते जैसे जैसे कर्म करे रहे ना वो माया है तो जा करके एक न एक दिन तो ऐसे फंसा ही जब मैं एक न एक दिन जा करके वो चक्कर में तोला फंसना पड़ी। कथा प्रसंग आते बहुत बढ़िया जिला कहे जाते, भगवान कृष्ण जिन कर्म के अनुसार में राजा धृतराष्ट्र भी भोगना पड़ी।
माया के नारी में आकर के आज राजा धृतराष्ट्र परास्त होना पड़ गया। कन्हैया के साथ में बैठे रहे को धृतराष्ट्र जी महाराज। धृतराष्ट्र महाराज है तो हम कन्हैया कथे ए माधव, मैं एक ठन बात पूछना चाहता। ये संसार में मोला जन्म तो देहस महाराज, लेकिन आज का गलती कर रहे हो जेकर कारण मोला जन्म से अंधा होना पड़ी। माधव कन्हैया है तन कथे चाचा जी चल ठीक बात है, अभी तक ते कर्म में कोई जगह गलती नहीं कर रहे, लेकिन मैं तोला 106 जन्म के दिव्य चक्षु शक्ति देत हो जेकर से तय देख ले, ओकर से तो गलती ला कोई जगह करे होगा तो देख ले। 106 दिव्य चक्षु जब देखे के शक्ति देते राजा धृतराष्ट्र ला, तब एको जगह कोई जगह गलती नहीं कर रहा। धृतराष्ट्र है तुम कथे कन्हैया ते मोला 106 दिव्य चक्षु दे है, लेकिन अभी तक मैं कोई जगह गलती नहीं कर रहा हूँ, का कारण से मोला अंधा होना पड़ा। ठीक है चाचा जी, मैं एक ठन औ देत हूँ 107 जन्म के दिव्य चक्षु एमे ते देख ले। और जैसे बोला देखी सज्जनों, तो राजा धृतराष्ट्र जब बाल अवस्था में रहते तो एक ठन फुरफुंदी के आंखी ला राजा धृतराष्ट्र कांटा में गोभे रहते। अब जब कांटा में गोभे रहते तो कर दोनों आंख ला फोड़े रहते, ओकरे से ती राजा धृतराष्ट्र जान करते नहीं आज यही कारण मोर से गलती हो है, जेकर कारण आज मोला माया में आकर के मोला जन्मजात अंधा होना पड़ा। कहने का भाव यही है सज्जनों, माया ठगनी सब जानी, ये माया रूपी नारी है तो कतका बेर को ठग दीते कर कोई ठिकाना नहीं है। अब एक जन इसने डोकरी रहेगा, माया की बात आ गया, ये परिवार के बात है, घर के बात है। तो एक जन डोकरी रहे और डोकरा, डोकरी और डोकरा रहा तो मन डोकरा सीधवा रहा, लेकिन डोकरी खड़बाज और सीधवा फायदा वो डोकरी उठाए। और एक दिन वो का करे कहीं बुतल करवाना नहीं था, डोकरा बुता करवा दे, घर बाहर डरे, पानी भर डरे, कहीं न कहीं बुतल करे। वो बेचारा डोकरी है सोफा सेट में बैठ के रोज दिन तियारे, एक दिन करीज 2 दिन करीज गा, जब 5वां 6वां दिन में देखी तो डोकरल बुला के डोकरी कथे ए स्वामी ए ढहना तो इसी ए ढहना तो इसी की तब कथे जान कराही बटलो मांझ के लान इसी चीज का डोकरल और डोकरल उसने की तो डोकरा दिमाग खराब हो, गुस्सा चढ़ के कहते 2-4 राह पर दूध किंजर के रह जब ते मैं तो गवन करके काल लाने ते बोला उसने रंग रंग के बुतल तैयार भी डोकरी है तो उन कथे जाना कराही बटलो मांझ के लान में तोर बर रांधे मुठिया तो हम दबावे हम मुठिया दबावे तन डोकरा कथे ते हमला दबावे डोकरी ऐसे का करे दादा कराही बटलो धर के रेंगत रेंगत कहाँ चल दे और तरिया पचरीम गमा झनिया बेरा। अब तरिया पचरीम की तो डोकरा हरोवा थे गावा थे का करो भगवान ये डोकरी मोल 12 नाच नचा डरी में लमसे ना आगे ते भगवान जने मोल मर जाना जरूरी है इसी। अब हो रोवा थे ही में का करो भगवान मैं मर जाते हैं ये डोकरी कारण से। काल हो गे रे जंजाल हो गे ना, काल हो गे रे जंजाल हो गे ना, ए डोकरी शंकर मैं बिहा कि मोर बरहाल हो गे ना, डोकरी शंकर मैं बिहा कि मोर बरहाल हो गे ना। काल हो गे रे जंजाल हो गे ना, काल हो गे रे जंजाल हो गे ना, ए डोकरी शंकर मैं बिहा कि मोर बरहाल हो गे ना, डोकरी शंकर मैं बिहा कि मोर बरहाल हो गे ना। मैं मर जाते तैसे लागते भगवान ये मोल 12 नाच नचा डरी के एक डोकरा रोवा था। अब ले देख बाप पुरखा मांझे नहीं रही तो मांझी जी कर रही बटलोई। अब वो धर के आगे डोकरा कहाँ घर में। अब डोकरा जैसे घर में आई तो डोकरी बर कथे अब डोकरी अब तेरा मेरा मिलन गया, मैं तो चला अब स्वर्ग लोक, अब तू यहीं पर रही सीखी डोकरी खवा पिया दीस खटिया 8 बजे सुता दीस और घर के मुहाटी में कोची ताला लगा दीस ताला चाबी। डोकरा निकल गए फांसी रोबर पेरा डोरी अब कंडील धर के निकल गए जी। अब डोकरी कहा था मैं तो चला डोकरी से रेंगत रेंगत की जी मुहल उथारे अब रेंगत रेंगत जाते तो कर सामने ढाल संगवारी आता है साइकिल में। तब वो कथे ओकर संगवारी कजी यहाँ 9 बजे रात कन पेरला नहीं जाता जी से
डोकर है तुम कहते का बताओ संगवारी तोर भौजी के झगड़ा में हलाकान हो गए मैं मरे जाता जी तो वो कहते मत मर जी तो बड़े भाग से मन के तन मिले होते मरूं कथा जी ना ही मैं मरना चाहता हूँ तो ये पेरा डोरी धरे हते काठन बमरी नीत कौहा ग्रुप में फांसी ला रोले वे बात है जायज है तो ये कंडी लकावर धरे जी से तो वो डोकरा कथे सांप चाप देता ही से कहते तो वो मरैया है जी अरे सांप चापती गेज 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 फेफन निकलती तहन मार जाते जी है लेकिन हमारी ये माया रूपी नारी में आकर के संसार में सज्जनों हम फंस जाते नहीं दादा हे भगवान तोर भजन करूं 2-4 दिनों जियाबे मोन नतनिन के चौर बीजर टीकू हूं कथा तल घाते जिया ही भगवान चलो पीला बत्ती संकेत मोर कहानी पूर गे दार भात चूर गे सागर में जल बहुत है गागर में न समाए मन में बात बहुत है मुख से कहा न जाए और समय की घड़ी जबान में लगाम दे छड़ी कह दिस और जाने अनजाने में हम सभी से गलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी बोलिए राजा रामचंद्र की जय गुने न हो ये दुनिया माया के हरि भजन नहीं गायो मैं मानुष तन लपा के गुने ल हो गे राम